गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैथ्स की नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 9th क्लास में अपन 2.3 तक पढ़ चुके हैं। आज 2.4 का अध्ययन करेंगे। वो 2.4 भी 2.3 से ही रिलेटेड है, कोई कठिन नहीं है। 2.3 मैंने आपको एक्सप्लेन की है, तो उसका रिव्यू कोई नहीं आया, कोई कंप्लेंट नहीं आई। इसका मतलब मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आपके 100% समझ में आया है। थैंक यू। अब देखिए आगे, आज अपन देखते हैं 2.4 भी वैसे ही है। 2.4 का पहला क्वेश्चन है, वो ही है, पूछा है क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक बहुपद है। पॉलीमर्स और 2.4 एक्सरसाइज अपन अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, देखो बहुत ही सरल है। आप 2.3 में कर चुके। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। बहुपद आपको 4 दे रखे हैं इसमें। पहला दे रखा है x³ + x² + x + 1। सेकेंड इसमें दे रखा है बहुपद x4 + x³ + x² + x + 1। और थर्ड आपको दे रखा है x4 3x³ + 3x² + x + 1। और 4 आपको दे रखा है बहुपद, 4 बहुपद है इसमें, x³ - x² - 2 + √2 + √2। देखिए ये आपको 4 बहुपद दे रखे हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि x + 1 किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अपन ने पीछे वाले प्रश्न वाले में भी ये एक सवाल लिया था कि ये इसका एक गुणनखंड है। तो इसका एक गुणनखंड सिद्ध करने के लिए या बताने के लिए अपन क्या करें कि x + 1 का शून्यांक ज्ञात करके बहुपद में रख देते हैं। अगर इसका शेषफल या बहुपद px का मान अगर 0 हो जाता है तो वो इसका एक गुणनखंड कहलाएगा, और अगर 0 नहीं होता है तो वो इसका एक गुणनखंड नहीं होता है। देखते हैं, हम बारी बारी से हम चेक करते हैं पहले बहुपद को। जैसे हल करते हैं अपन यहाँ पे, पहला बहुपद ले रहे हैं अपन px और x³ + x² + x + 1। जांच करना है कि x + 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो x + 1 का शून्यांक ज्ञात करेंगे हम। शून्यांक तो x + 1 = 0 करेंगे हम। तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 इधर आ जाएगा तो -1। ये x बराबर -1 इसमें आपको रखना है बहुपद में और सोल्व करना है। अगर 0 बन जाता है तो ये इसका एक गुणनखंड है। देखिए रखते हैं अपन p - 1 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 और -1 + 1।
देखिए जहाँ भी x था वहाँ पे -1 पुट कर दिया अपन ने। अब अपन को करना क्या है, देखो यहाँ पे -1 के ऊपर विषम घात है, और विषम घात पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर माइनस के ऊपर विषम घात है तो चिन्ह माइनस ही आएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे -1 रहेगा। माइनस के ऊपर समघात है 2, तो यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस होगा, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे +1। यहाँ पे कोई घात नहीं है तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 1 + 1। चेक कीजिए, आधे मान प्लस के आधे मान माइनस के हैं, तो यहाँ पे +1 -1 में घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे +1 -1 में घटाएंगे तो 0 हो गया। अर्थात px बराबर p - 1 बराबर क्या आ गया, 0। ये बात नोट करनी है कि अगर कोई किसी का गुणनखंड है तो उसका शेषफल px का मान 0 होगा। ये आगे भी आपको याद रखना है। अपन दूसरा तीसरा क्वेश्चन लेंगे ना, उसमें अज्ञात मान ज्ञात करेंगे तो एक गुणनखंड बता रखा, तो एक गुणनखंड बता रखा तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए उसका px है, यानी जो इसमें उसका शून्यांक रखने पे उसका मान 0 होता है तो उसका मान 0 लेकर के हल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। px का p - 1 का मान 0 हो गया तो अपन क्या कह सकते हैं कि अतः x + 1 इस बहुपद का एक शून्यांक है। ये इसका आंसर हो गया। अगर 0 नहीं होता तो शून्यांक नहीं है, बस इतना सा ही लिखना पड़ता है। चेक तो वैसे ही करना है अपन को, x और y का x का मान पूरे बहुपद में रख करके चेक करना है। तो इस तरीके से अब सेकंड लेते हैं अपन। सेकंड मेरे हिसाब से आप कर लेंगे, थर्ड भी कर लेंगे, मैं फोर्थ बताता हूँ आपको, क्योंकि सवाल आपको समझ में आ गए तो 2 सवाल आप कर सकते हैं। प्रयास आप करेंगे, नहीं आए तो कंप्लेन करके बताएंगे, कमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से। आप कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व करवा सकते हैं। चौथा लेते हैं अपन, क्योंकि चौथे में आपके कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं वो बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे x भी है और √2 x + 2। देखिए शून्यांक ही रहेगा, यानी x + 1 का शून्यांक x बराबर -1 ही होगा, क्योंकि 0 बनाएंगे 1 इधर आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रखना है -1, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2। देखिए जहाँ भी x था वहाँ पे अपन ने -1 पुट कर दिया है, रख दिया है। सॉल्व करना है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट मान तो रख देते हैं लेकिन हल करने में थोड़ी सी गलती कर देते, प्लस माइनस में या कोष्टक खोलने में। इस सवाल में प्रॉब्लम क्या आ सकती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि -1 के ऊपर घात विषम है तो -1 ही आएगा। यहाँ पे सम है तो इसका मान तो +1 हो जाएगा, लेकिन प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ये भी अंदर जाएगा और ये -1 भी अंदर से गुणा होगा, या ऐसा कर सकते हैं माइनस माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंदर गुणा कर लीजिए। अब -1 +2 और प्लस √2 और प्लस √2, क्योंकि +1 से अंदर गुणा करेंगे 2 को 1 से तो 2 ही आएंगे, 1 को √2 से तो √2 आ जाएंगे, √2 पीछे वाले हैं। ये माइनस के 2 हो गए जुड़ करके और +2, ये √2 और ये √2 जुड़ करके 2 √2 बनेंगी, 4 नहीं बनेंगी, ये ध्यान रखेंगे। तो ये इससे कट जाएगा, ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि बहुपद का मान 0 नहीं बना। अब 0 नहीं बना तो x + 1 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा, ये लिखना है। अतः x + 1 इस बहुपद का
एक गुणनखंड नहीं है। बस ये आंसर लिखना पड़ेगा। अगर 0 आ जाए तो है, और नहीं है तो 0 नहीं है तो नहीं लिख देंगे। बस इतना सा सोल्व करना। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। 4 बहुपद अपन को दे रखे हैं। मैंने पहला और चौथा आपको एक्सप्लेन किया है, दूसरा और तीसरा आपको खुद को करना है कि आपको इसका शून्यांक लेना है और शून्यांक x बराबर -1 होगा। तो ये -1 चारों में ही रखना है, चारों में ही x बराबर -1 रखना है। उसको हल करने पर क्या रिजल्ट आता है कि अगर 0 आ जाए तो बहुपद उसका एक गुणनखंड होगा x प्लस 1 बहुपद का, और 0 नहीं आता है, जैसे यहाँ पे 0 नहीं हुआ, 2√2 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये इसका एक x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ये लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है इसमें। तो आप 2 सवाल और करेंगे, इनका शून्य बनाएंगे। शून्य बनते हैं या नहीं बनते, नहीं बनते तो नहीं लिख देना, बनते हैं तो हाँ लिख देना, बस यही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल भी इसी से रिलेटेड है। उसमें क्या है, gx अलग, gx दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वो शेषफल प्रमेय का मतलब है आपको px निकालना है, px का मान 0 निकालना है, उसी से रिलेटेड है। तो हम सवाल लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2, गुणनखंड प्रमेय से बताइए कि निम्न लिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है। देखो वही बात आ रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बात वही है कि gx px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है या नहीं है, ये है। क्वेश्चन 3 दे रखे हैं आपको। फर्स्ट px आपको दे रखा है 2x³ प्लस x² 2x -1 gx x प्लस 1। सेकेंड px x³ प्लस 3x² 3x प्लस 1 gx, क्योंकि इसमें अलग अलग दे रखा है। और थर्ड क्वेश्चन दे रखा आपको px x³ माइनस 4x² x प्लस 6 gx आपको दे रखा है x माइनस 3। देखिए अब इसमें हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो gx का शून्यांक बनाना है, वो px में रखना है। px का मान अगर 0 बन गया तो इसका एक गुणनखंड होगा।
अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट को अपन हल करते हैं, यानी पी एक्स बहुपद तो आपको दे रखा है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। जी एक्स आपको दे रखा है x प्लस 1, इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे तो x बराबर -1 आ गया। शून्यांक ज्ञात करने के लिए 0 बनाते हैं उसको, एक घातीय पद को, एक रेखीय पद को, रेखिक बहुपद को, और x का मान निकाल करके उसको बहुपद में रख देते हैं अपन। तो यहाँ भी p -1 2 -1 का पावर 3 और -1 की पावर 2, 2 × -1 -1। देखिए जहाँ भी x था वहाँ पे -1 अपन ने रख दिया है। अब इसको हल करना है तो यहाँ पे 2 × यहाँ पे माइनस के ऊपर विषम घात है तो चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, और 1³ 1, प्लस माइनस के ऊपर समघात है तो चिन्ह प्लस रहेगा, प्लस और प्लस को प्लस से प्लस ही आ जाएगा, 1 का वर्ग 1। यहाँ पे माइनस को माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और 2 1 2 -1। पहले इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2 को -1 से तो -2 + 1 + 2 -1। देखिए +2 तो -2 से कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 0 हो गया। कहने का मतलब है p - 1 = 0 हो गया, और p - 1 इसका मान 0 हो गया तो अपन क्या कह सकते हैं, gx px का एक गुणनखंड है। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः gx px का एक गुणनखंड है। ये ऐसे करना है, यानी पहले सवाल में एक ही बहुपद दे रखा, एक ही रेखिक बहुपद दे रखा, उसका शून्यांक ज्ञात करके चारों में एक ही मान रखा था। यहाँ पे तीनों के अलग अलग दे रखे हैं gx, एक रेखिक समीकरण अलग अलग दे रखे हैं, तो इनको तीनों के ही मान आपको अलग अलग रखने हैं। इसमें x बराबर -2 रखना है, इसमें x बराबर +3 रखना है। फिर अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है gx px का एक गुणनखंड है, g नहीं आता है तो इसका मतलब gx px का गुणनखंड नहीं है। तो अपन 2 सवाल आपको हल करने ही हैं। एक बार पुनः एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि आपको प्रथम बहुपद px 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दे रखा था, gx ये इसका भाजक दे रखा है। कहने का मतलब इसका अपन को शून्यांक ज्ञात करना है, 0 बना करके x बराबर -1 हो गया, और -1 आपको इस बहुपद में रखना है px में। तो जहाँ भी x है वहाँ पे -1 अपन ने पुट किया है, और फिर पुट करके इसको सोल्व किया है। -1 की घात 3 का -1 हो जाएगा, -1 का वर्ग +1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से 2 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे +2 को -1 से गुणा करेंगे, -2 हो जाएगा, +1 +2 -1। संख्याएं सेम है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो +2 तो -2 से कैंसिल, और -1 +1 से कैंसिल, तथा 0 हो गया, यानी p - 1 0 हो गया। तो इसका मतलब है अपन क्या लिखेंगे, gx px का एक गुणनखंड है। बस यही आंसर है, यही इसका आंसर है। इस प्रकार से अपन को करना है। तो शेष 2 आप करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सरल सवाल है। करना आपको पड़ेगा ही, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक सवाल समझ में नहीं आया। भाई एक सवाल बता दिया, 2 तो अपन को करने ही करने हैं। तो देखिए इसमें आगे तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, k का मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, और आपके 9th क्लास में भी पूछे जाते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए। जबकि प्रत्येक स्थिति में
x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। k का जब बता दिया px का x माइनस 1 गुणनखंड है, अर्थात एक गुणनखंड है तो इसका शेषफल शून्य होना चाहिए, यानी px बराबर 0 होना चाहिए। px में x की जगह इसका शून्यांक रखेंगे, उसका मान 0 होना चाहिए, और बहुपद में भी वही मान रखेंगे लेकिन बराबर में 0 करके k का मान निकालेंगे। अब सवाल कौन से हैं इसमें वो देख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें px x स्क्वायर प्लस x प्लस k, सेकेंड आपको इसमें दे रखा है सेकेंड दे रखा है px 2x स्क्वायर kx प्लस √2, और तीसरा सवाल इसमें दे रखा है px kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। फोर क्वेश्चन इसमें दे रखा है px kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। देखिए अब k का मान ज्ञात करना, सवाल में आपको दे रखा है कि प्रत्येक स्थिति में यानी चारों का x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसका मतलब है इसका शून्यांक 0 आएगा शेषफल प्रमेय से। सॉल्व करते हैं x को कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो इसका मतलब इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे हम। अब यहाँ पे x की जगह -1 रखना है, तो अर्थात एक गुणनखंड है तो -1 बराबर 0 आना चाहिए, कहने का मतलब यह है। तो px यह है, इस पूरे बहुपद का मान 0 आना चाहिए, तो इसमें x की जगह -1 रख करके बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पे -1 x की जगह पहले बहुपद उतार लीजिए, प्लस के यहाँ पे -1 रख दो, और यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर -1 प्लस के, और इसका मान क्या होगा 0, -1 का वर्ग +1 हो जाएगा, 1 क्या हुआ ये, देखते हैं अपन सवाल में कोई मिस्टेक है कि 0 आ रहा है इसमें k का मान। यहाँ पे क्यूब है, देखिए क्यूब है तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 प्लस के बराबर 0, ये -2 हो जाएगा, के बराबर प्लस का 2, यहाँ पर भी 3 करेंगे क्योंकि विषम घात है, और विषम घात है तो -1 ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और प्लस के है ये -2 हो जाएगा, -2 उधर जाएंगे तो +2 हो जाएंगे, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदलता है। तो देखते हैं सर मैं क्लास ले रहा हूँ,
हाँ, या तो कल चलेंगे या फिर देखते हैं। देखिए आगे दोबारा देख लीजिए एक बार। x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसका शून्यांक निकालेंगे, +1 इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब -1 अपन इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद का मान 0 होना चाहिए। एक गुणनखंड है तो अभी अपन ने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा है, तो इसका मतलब है -1 बराबर 0। तो बहुपद ये दे रखा है तो यहाँ पे -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1 और इक्वल टू 0 करना है। इसकी जगह 0 इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, यानी पूरे बहुपद के बराबर अपन को 0 लगा करके के का मान निकालना है। तो यहाँ मैं -1 प्लस माइनस माइनस प्लस के, ये -2 हो जाएगा, 2 को इधर ले लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए आगे सेकंड लेते हैं अपन। सेकंड अपन लेंगे इसका px 2x² प्लस kx प्लस √2। इसमें भी x - 1 इसका एक गुणनखंड है। मतलब x - 1 बराबर 0 बनाइए, x बराबर 1 हो जाएगा। देखिए सॉरी, पहले सवाल में मैंने प्लस ले लिया था, यहाँ पे एक बार देखते हैं। यहाँ पे p - e + 1 बराबर 0 होगा और px बराबर 2x² प्लस kx और प्लस √2। यहाँ पे आपको p1 करना है तो यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर और प्लस k × 1 प्लस √2 बराबर 0 करना है। तो यहाँ पे 2, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, k को 1 से k प्लस √2 बराबर 0। k का मान निकालना तो इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, -2 माइनस √2। अब माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2, ये इसका मान हो जाएगा। देखिए इस तरीके से x - 1 इसका एक गुणनखंड है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पे प्लस करके बताया था, जो कि आप -1 से करना है, +1 करेंगे तो वो -1 रख करके मैंने इसमें बताया था। तो -1 के अकॉर्डिंग तो वो मान आएगा, +1 के अकॉर्डिंग वही 2 आएगा, लेकिन वो माइनस का 2 आएगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। अब देखिए इसमें इसको भी वैसे ही किया है अपन ने, शून्यांक प्लस का 1 हो जाएगा और +1 इसमें रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। एक गुणनखंड है तो का एक गुणनखंड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे x की जगह वही 1 करना है, बराबर 0 लगाना, बस इतना सा अंतर है। जबकि पहले में 0 लाना था, अब इसमें 0 लगाना है, क्योंकि इसमें पहले ही कंडीशन दे दी कि इसका एक गुणनखंड है। अब x की जगह 1 रख दिया और 1 रख करके फिर इसको हल कर दिया। 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, k को 1 से k, √2 ऐसे कैसे रहेंगे। अब ये दोनों ही मान इधर जाएंगे तो दोनों के ही चिन्ह चेंज होंगे। प्लस का माइनस हो गया, ये भी माइनस का हो गया, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस √2 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड अपन ने कंप्लीट कर लिया। थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड में वही x - 1 इसका एक गुणनखंड है, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हो जाएगा। अपन को बहुपद यानी इसका मतलब p1 बराबर 0 होगा। इसमें भी बहुपद उतार ही देंगे अपन, kx² माइनस √2x प्लस 1 p1 k × 1 का स्क्वायर √2 × 1 प्लस 1 = 0 लगाना है अब आपको।
1 का वर्ग 1 ही होगा और 1 को k से गुणा करेंगे k, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा और +1। अब देखिए आप यहाँ पे इस +1 को भी अपन इधर ले जाएंगे √2 को, लेकिन दोनों के चिन्ह अलग अलग है, पक्षांतर करेंगे दोनों का ही चिन्ह चेंज होगा। ये √2 इधर आएगा तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का तो इधर आकर के माइनस का, तो k बराबर हो जाएगा √2 तो प्लस का, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, ये इसका आंसर होगा। यानी k का मान √2 - 1 होगा। एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, ये आपको करना है सॉल्व। 3 सवाल मैंने बता दिए हैं और 3 सवाल समझ में आ गए होंगे आपके। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट सवाल। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कक्षा 10 से इसमें एक पूरी ही प्रश्नवाली आएगी और उस प्रश्नवाली में 4 पॉइंट है, चारों ही पॉइंट इन्हीं सवालों के आधार पे है। देखिए चौथा क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। पहला इसमें आपको दे रखा है 12x² -7x + 1। सेकेंड इसमें दे रखा है आपको 2x² और +7x + 3। थर्ड क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है 6x² + 5x - 6। और फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है 3x² -x - 4। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में ये सवाल आता है हर साल। इन सवालों को हल करना सीख गए तो कक्षा 10 में भी एक काफ़ी बड़ी प्रश्नोवाली आपने सॉल्व कर ली है यहीं से। क्योंकि देखते हैं कि जिसकी 9th अच्छी होती है 10th क्लास अच्छी होगी, जिसकी 9th ही खराब है, 9th में अगर लापरवाही कर ली, अगर 9th में अपन बोर्ड की दृष्टि से तैयारी करें तो 10th क्लास में 1% भी दिक्कत नहीं आती। लेकिन 9th में क्या है, मौज मस्ती करते हैं, पास ही तो होना है, तो पास होना ही वो कक्षा 10 में दिक्कत बन जाता है। तो 9th क्लास को अगर बढ़िया तरीके से अपन रेफरेंस देंगे, अच्छी तैयारी देंगे, अच्छी स्टडी करेंगे तो 10th क्लास में अपन को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात यही होती है कि अपन इसको हल्के में ले लेते हैं, बोर्ड की जैसे इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। अगर बोर्ड की तरीके से 9th क्लास की तैयारी करें तो 10th क्लास में मैं समझता हूँ 100% आपकी परसेंटेज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए हल करने का तरीका इसमें देखो, पहला सवाल हल कर रहे हैं। देखिए 2 स्थितियां मैं बताता हूँ। ये द्विघात बहुपद है, अगर बराबर में 0 लगा दे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, जबकि ये बराबर में 0 नहीं है तो द्विघात बहुपद है। तो आपको इसमें 2 बातें याद रखनी है। कितनी बातें? 2 बातें। 2 बातें कौन सी याद रखनी है? क्योंकि इस सवाल में टुकड़े करेंगे, टुकड़े या तो जुड़ते हैं या कटते हैं, ये 2 बातें होती हैं। और दोनों बातों में से एक बात क्लियर हो जाए, भाई यहाँ तो टुकड़े जुड़ेंगे और यहाँ घटेंगे। जिस विद्यार्थी ने ये दिमाग में बिठा लिया वो सवाल उसका 100% सही होता है। लेकिन जोड़ने की जगह घटा देते हैं, घटाने की जगह जोड़ देते तो वो सवाल गलत हो जाता है। तो अपन को करना क्या है कि यहाँ पे 2 बातें कौन सी देखनी है कि अंतिम संख्या के आगे, साइड में लिखा भी देता हूँ, यदि अंतिम संख्या के आगे धनात्मक चिन्ह अर्थात प्लस चिन्ह है तो टुकड़े जुड़ेंगे।
दिमाग में एक ही बात क्लियर होगी, भाई इसमें जोड़ना ही है, घटाना नहीं है। क्योंकि याद है बच्चे, यहाँ जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे घटेंगे, इसी विचार में रह जाते हैं। तो अपन को ये अंतिम संख्या के आगे का चिन्ह देखना, बीच वाला चिन्ह कुछ भी हो, प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन अंतिम संख्या के आगे प्लस है तो हमेशा टुकड़े जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, 100% जुड़ेंगे। अब दूसरी बात क्या होती है, यदि अंतिम संख्या के आगे का चिन्ह ऋणात्मक माइनस का है तो टुकड़े गठेंगे। देखिए, दो बातें क्लियर होते ही सवाल 50% अपने सही कर लिया। क्योंकि घटाना जोड़ना अगर सही कर लिया तो इसका मतलब अपना सवाल सही होगा, लेकिन घटाने की जगह जोड़ दिया, जोड़ने की जगह घटा दिया, सवाल कहाँ सही होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब टुकड़े जुड़ेंगे। अब जुड़ेंगे कि, और टुकड़े कौन से करें, अगर यहाँ पे x स्क्वायर के आगे कोई संख्या है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो संख्या आती है उसके टुकड़े करेंगे हम। जैसे 12 को 1 से गुणा करा तो 12 आया। अब देखो, टुकड़े ढूंढने हैं कि जोड़ने पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। 12 के ऐसे टुकड़े करने, जोड़ने पे 7 आनी चाहिए। तो अब टुकड़े जिसको पढ़े, थोड़े से पढ़े का नॉलेज होना ज़रूरी है। मैथ अगर आपको अच्छी बनानी है, स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो पढ़े आपको अच्छे होनी चाहिए यार। 12 कौन कौन से पढ़े में आते हैं, देखो 12 एकम 12, 4 × 3 12, 6 × 2 12, और भी आते हैं क्या 12? एक ही बात है, 6 × 2 2 × 6 की बात है। अब देखिए, इसको जोड़ने पे तो 8 आते, इसको जोड़ने पे 7 आते, इसको जोड़ने पे 13 आते। इसका मतलब ये दोनों टुकड़े तो लगेंगे नहीं, ये टुकड़े लगेंगे, क्योंकि 4 3 7 हो रहा है। तो टुकड़े का चुनाव ऐसे करेंगे कि जो मल्टीप्लाई वाली संख्या कौन कौन सी टेबल्स में आते हैं, वो टेबल्स आपको काउंट करनी है, ढूंढनी है। देखिए, अब 4 और 3, अब 4 और 3 तो ले लिया अपन ने। अब चिन्ह क्या लगाना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे कौन सी, समान चिन्ह, या तो माइनस माइनस जुड़े या प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या चिन्ह है, माइनस, तो दोनों के माइनस लगाना, तभी वो माइनस के साथ होंगे, क्योंकि माइनस माइनस को जोड़ेंगे तभी 7 होंगे। अब इनके x लगा दीजिए, तो -4 को -3 को जोड़ेंगे तो -7x हो जाएंगे। ये आपको मध्य खंड में रखना है। ऐसे देखिए, 4 पद हो गए, 4 पद हो गए, तो इसका मतलब दो में कॉमन निकालना है। दो में कॉमन निकालने का मतलब है, इसमें कॉमन का मतलब है संख्या में कौन सी संख्या का भाग जाता है वो लेना है। तो 12 और 4 में 4 का भाग जाता है, x स्क्वायर और x में x का भाग जाएगा, कॉमन ये लेते हैं पर। अब 4 का भाग 12 में 3 बार गया,